सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पे देखे हो आपने? आपने कहाँ पे देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पे देखे हो आप लोग? अभी भी हम मौजूद है, जब हम क्लास ले रहे हैं ना, यहाँ भी मौजूद है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स क्या? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो हमारा बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, फोन चार्ज हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है। आप लोग ये सुने होंगे कि जो एनर्जी है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ो, सुने हो? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस वो फॉर्म चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ड्यू टू फ्लो ऑफ, जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, वो कैसे हो रहा है? फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट कैसे हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से आपका करंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता है ना? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। किसी भी एटम में, किसी भी एटम में, ठीक है, एटम क्या होता है? एटम जो होता है सबसे स्मॉलर कण बोल सकते हो किसी भी चीज का, किसी भी थिंग्स का, ठीक है, सबसे छोटा। जैसे हमारे टिश्यू होता है ना, ह्यूमन बींग में टिश्यू होता है ना, टिश्यू, उसी तरह एटम होता है, ठीक है। वो एटम से छोटा क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक होता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। किसी भी एटम के बीच में एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होता है? ऑर्बिट होता है, ठीक है। और उसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हम लास्ट क्लास शायद आप लोग को पढ़ाए भी है ये चीज। ये जो आप लोग का ये जो सेल है, ठीक है, इस सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे पहले वाले में 2 होता है, ठीक है, पहले वाले में 2 होता है। दूसरे वाले में कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तीसरे वाले में कितना होता है बताओ? तीसरे वाले में कितना होता है पता है? पढ़े हो आप लोग? बताओ, थर्ड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? पहले में 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर कितना होता है? ओके, 32। और बाकी सब? इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। जिसको नहीं पता वो चेक करके आओगे कि थर्ड वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसी के फ्री इलेक्ट्रॉन होने के वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके फ्लो होने के वजह से आपका करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, 2n का पावर n, सॉरी 2n का पावर 2। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले बोल रहे थे क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछे हम, आप लोग हम ही से आंसर दिलवा दिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से आपका करंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी is defined as the work done by electric current or the potential energy
इनरगोन, ये क्या टर्म लिखे हो? स्पेलिंग गलत है या कुछ अटपटा सा हमको लगा। एक बार स्पेलिंग करेक्ट लिखिए। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले ये वाला देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव किया उसके वजह से, उसके मूवमेंट के वजह से आपका जो एनर्जी है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी था मूवमेंट करने का, ठीक है, वही आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। Electrical energy is defined as the work done by electric current or the potential energy in electric field. तो electrical energy जो है आपका current और potential energy के वजह से आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे देखो। अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम लोग बोले कि जो एनर्जी होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बट आपका क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे कि सोलर के बारे में पढ़े हो, सोलर के बारे में पढ़े नहीं सुने तो हो गया पक्का, ठीक है। सोलर के बारे में सुने हो अपने कॉलेज के हॉस्टल की छत पे देखना, या फिर अपने कॉलेज के ऑफिस के छत पे देखना, ठीक है, आप लोग को ऐसा सोलर पैनल दिखेगा, ठीक है, सिल्वर कलर का दिखेगा और ग्रे में उसमें थोड़ा बीच बीच में होता है, ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, ऐसा देखना आपको ऐसा डब्बा डब्बा दिखेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा, ओके, वो सोलर सेल होता है। तो वो क्या करता है, वो आपका सूरज की रोशनी से, ठीक है, एनर्जी लेता है और उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सोलर सेल जो होता है क्या करता है आपका, सन से एनर्जी लेकर के उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एनर्जी क्या हुआ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ, उसके बाद देखना विंड मिल के बारे में सुने होंगे आप लोग, विंड मिल के बारे में। तो विंड मिल में भी क्या होता है, आपका जो विंड एनर्जी था, ठीक है, वो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जनरेटर के बारे में सुने होंगे, जनरेटर के बारे में सुने हो? बॉयज तो ऑब्वियस सुने होंगे, वो लोग ज्यादा ही आगे रखते हैं सब चीज में, ठीक है। तो अब देखो जनरेटर आप लोग शादी वादी में देखे होंगे, देखे हो ना शादी में, ठीक है, हमारे नहीं मीन्स किसी के भी शादी में देखना कि पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है, उतने बड़े लॉज में या फिर घर में पावर तो चाहिए होगा, लाइन के भरोसे तो रहा नहीं जाता कि लाइन कब कट गया नहीं कटा, ठीक है, इसलिए दिया जाता है जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। तो कैसे करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वहां पे हम लोग देखना कहीं कहीं पे आप लोग सुने होंगे कि उसमें डीजल वगैरह डालते हैं, डीजल नहीं मतलब कोई भी कोई एक लिक्विड डाला जाता है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कौन सा लिक्विड डाला जाता है, बट एक उसमें लिक्विड डाला जाता है, ठीक है। अब डीजल था या कुछ और था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें डाला जाता है, ठीक है, और उसमें एनर्जी मीन्स उसको एक बार मूव किया जाता है, ठीक है, एक बार मूव करोगे तो फिर वो घूमना स्टार्ट करता है, तो लगातार घूमते रहता है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग जब ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ोगे, मोटर वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे मूव करता है, उसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो भी आपका किसी ना किसी फॉर्म से कन्वर्ट होके जनरेट हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग देखे सोलर, विंड मिल, जनरेटर, उसी तरह थर्मल देखे होगे, झारखंड में तो थर्मल ही देखे हैं हम लोग, थर्मल, थर्मल देखे हो क्या होता है, कोयला का यूज करके पानी को बॉईल करके, ठीक है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करके उसके बाद जनरेटर के डायनेमो को घुमाया जाता है, ठीक है, और तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। किरोसिन होता है क्या? हाँ, किरोसिन, किरोसिन तो कंफर्म नहीं है कि किरोसिन आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी किरोसिन तो मिल भी नहीं रहा है वैसे। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोर्स क्या है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो हम लोग जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is categorized
इंटू टू पार्ट, ठीक है, टू पार्ट टू टाइप, कौन कौन सा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ओके, तो हमारा जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हम लोग को मिल सकता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद या कुछ साल के बाद, लेकिन वो वापस हम लोग को मिल जाएगा, जैसे कि सनलाइट, ठीक है, सूरज की रोशनी से सोलर सेल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो वो देखो क्या हो रहा है कि दिन में आप पूरा यूज कर रहे हो सोलर का, ठीक है, चलो रात में सूरज नहीं है, अगला दिन तो कंफर्म सूरज उगना ही है, खत्म तो होने जा नहीं रहा है, ठीक है, तो वो क्या चीज में आ गया, रिन्यूएबल में, जैसे कि विंड मिल, ठीक है। अभी मान लो कि ठंडा गर्मी का मौसम है, उतना हवा नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे मौसम चेंज होना ही है, फिर आपका विंड चलेगा ही, या फिर अभी भी देखना आज बारिश भी हुआ, आज भी हवा चला, ठीक है, तो इस ये सब क्या चीज में आ जाएगा, रिन्यूएबल में हो जाएगा, ठीक है, जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो एक बार फिनिश होने के बाद दोबारा उसको पाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि कोयला, कोयला का यूज करके हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कोयला आप देखो एंडिंग पे कभी ना कभी तो पहुंचेगा ही, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पृथ्वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोयला है, नहीं, कुछ पॉइंट है, कुछ जगह है वहीं पे कोयला मिलता है, कोयला बनने का प्रोसेस जो होता है बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल में आता है। अच्छा, किरोसन का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग देखे हो कभी किरोसन, देखे हो, जब हम लोग छोटे थे उस समय पे शायद आप लोग के टाइम तक एंड हो गया हो या नहीं पता नहीं, बट जब हम लोग छोटे थे ना तो एक जो होता है ना राशन बांटने वाला, ठीक है, वहां पे ना आता था एक कार्ड आता था, लाल कार्ड या कोई और कार्ड बोलते थे, उस समय हम लोग भी बहुत छोटे थे इसलिए याद नहीं उतना, बट एक कार्ड आता था और लाइन लगाते थे हम लोग, उसमें 2 किलो या समथिंग अमाउंट में किरोसिन दिया जाता था, ठीक है, किस लिए, जलावन के लिए। मम्मी लोग चूल्हा जलाती थी, लाइन कटने के बाद वो एक लालटेन जलाने का यूज होता था। अब देखना किरोसिन का यूज एकदम आपको दिखेगा ही नहीं किरोसिन, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, तो ये सब आपका नॉन रिन्यूएबल में आएगा। हाँ, डीलर के पास मिलता था राशन कार्ड, हाँ, राशन कार्ड ही बोलते थे शायद, तो वो क्या आ गया, नॉन रिन्यूएबल में आ गया, ठीक है। रन नॉन रिन्यूएबल क्यों, क्योंकि उसको वापस पाने का जो प्रोसेस है ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इसको बनने में कई साल लगता है, कई साल क्यों लगता है, आप लोग इसको भी पढ़े हो गए आई थिंक, या फिर आप लोग बीटेक का ही एमटेक, एमटेक बीटेक नहीं, डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे शायद, पढ़े भी हो गए, याद है कि नहीं पता नहीं, किरोसन कॉइल वगैरह बनने का प्रोसेस दिया था, ठीक है, बुक में। अब कौन से क्लास में पढ़े थे, लेकिन पक्का पढ़े हो गए आप लोग, हम पढ़े तो आप लोग भी पढ़े हो गए कि आपका जो प्लांट वगैरह है, ठीक है, पौधा वगैरह वो मरता है, बहुत सालों तक जमीन में दबा रहता है, ठीक है, उतना उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वैसा वातावरण मिलता है उसको, ठीक है, उतना प्रेशर के अंदर फिर वो क्या होता है, कॉयल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसी तरह किरोसन था, ओके, तो समुद्र में भी आपका बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है, बहुत नीचे दबा होता है, बहुत सारे जीव जंतु उनके मरने के बाद, दमने के बाद आपका वो किरोसिन में कन्वर्ट होता है, कुछ ऐसा पढ़े होगे आप लोग, शायद आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, और वापस कब मिलेगा उसका कोई आपका फिक्स तो रहता नहीं है, तो वो सब आपका नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा, ठीक है। चलो, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा, थ्योरी देख लेते हैं एक बार हम लोग, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी,
ऊपर वाला डिमोन्स्ट्रेट रेस्क्यू टेक्निक अप्लाइड ड्यूरिंग फायर हजार्ड्स और डिफरेंट डिफरेंट, वो हो गया है। नीचे वाला दो टॉपिक जो है वो मुझे लग रहा है कि छूटा है सर, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। ओके, ऊपर वाला एक टॉपिक तो हो गया है कंफर्म, मेरे को पता है। नीचे का दो टॉपिक में मेरे को डाउट है, हम उसको देख करके बता देंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, इसको देखो, आई मीन इसको नोट डाउन करो, देखो नहीं देखो तो ये हो। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोस दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली और आर्टिफिशियली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसा एनर्जी होता है जो कि दोबारा हमको प्राप्त हो सकता है नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली, ठीक है, किसी शॉर्ट पीरियड टाइम के बाद, जैसे कि आपका सोलर प्लांट, विंड पावर, हाइड्रो पावर। ओके, ओके ठीक है, हम उसको देख लेंगे पवन, ठीक है। हो गया ये आप लोग का। ओके,
Non-renewable source of energy are those that have a limited supply and cannot be regenerated easily, such as fossil fuel, nuclear power plant, thermal power plant. ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल वैसा एनर्जी सोर्स जो कि लिमिटेड मात्रा में मौजूद है, ठीक है, और जिसको दोबारा रीजनरेट करना इजी नहीं है, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल में आपका आ जाएगा किरोसिन, डीजल, ये सब, ठीक है। न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुने हो। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर के बारे में सुने हो आप लोग, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ओके, ठीक है, फिर ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ टर्म के बारे में भी देख लो कम से कम। ओके, ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। It is a flow of charged particle. ओके, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, आयंस मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो करंट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। करंट का फ्लो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये बात को याद रखना, कभी सेम मत कर देना। इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्लो ऑफ करंट होगा,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो कितना आई क्या है? आई क्या है आपका? करंट। ठीक है, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज, चार्ज मीन्स क्यू, और चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में इन यूनिट टाइम, कितने टाइम में हो रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। करंट को आप लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो। ठीक है, कि किस रफ्तार से आपका फ्लो हो रहा है चार्ज का। ठीक है, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो करंट मीन्स आई, और आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होता है चार्ज का? चार्ज का यूनिट बताओ, चार्ज का यूनिट बताओ, टाइम का यूनिट बताओ, और फिर करंट का यूनिट बताओ। तीनों का यूनिट बताओ आप लोग। कूलम, ओके, टाइम का सेकंड, और करंट का चार्ज, कूलम, सेकंड और एम्पेयर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा। तो चार्ज का हो गया कूलम, टाइम का हो गया सेकंड। ठीक है, सेकंड सबसे छोटा यूनिट होता है, और उसके बाद करंट का हो गया एम्पेयर। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताना आप लोग को कि हम लोग करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, कौन सा मीटर का यूज करते हैं? करंट को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर का यूज करते हैं? विच मीटर इज यूज टू मेजर करंट? करंट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा मीटर का यूज करते हैं? मीटर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीपक और पवन दो लोग, अब बाकी सब भूल गए क्या? पढ़े हो ना सब? ठीक है, तो हम लोग अमीटर का यूज करते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, किसको? करंट को। ओके, अच्छा ये पता है आप लोगों को कि अमीटर जो है उसका कनेक्शन जो होता है सर्किट में वो कैसा होता है? सीरीज में होता है या पैरेलल में? अमीटर का जो हम लोग कनेक्शन करेंगे सर्किट में मेजर करने के लिए करंट को, वो सीरीज में कनेक्ट होता है या पैरेलल में? सीरीज पैरेलल पता है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। चलो याद रखो आप लोग, अमीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे आप एक बल्ब लगा दो। ठीक है, दिस इज नॉट दिल, बल्ब है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अमीटर लगाओगे आप करंट मेजर करने के लिए तो वो ऑलवेज सीरीज में लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ मीटर लगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है। ओके, और जब भी हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं वो हमारा पैरेलल में लगता है। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज चेक करना है तो ऐसे पैरेलल में वोल्टेज लगेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, हाँ वोल्ट मीटर पैरेलल, बहुत अच्छा। ठीक है, सुशांत का भी आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। इससे पहले आप लोग बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है?
एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, वैल्यू पता है किसी को? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। वेरी गुड दीपक, बहुत अच्छा। हमको लगा नहीं था आप लोग याद रखे होगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेरी नाइस। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग सबसे छोटा यूनिट जो यूज करते हैं, सबसे छोटा यूनिट करंट को मेजर करने के लिए, वो कौन सा यूज करते हैं? जैसे नॉर्मली तो हम लोग एम्पेयर यूज किया, ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, जब हम लोग को ज्यादा अमाउंट का करंट मेजर करना होता है, जैसे हम लोग बिल वगैरह निकालते हैं ना, करंट में हमारा बिल आता होगा ना, करंट का मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, तो वहां पे देखना किलो का बात होता है, किलोवाट का। ठीक है, किलोवाट पावर पर आवर, ठीक है, या फिर किलो में बात होता है। ठीक है, आज जब हम लोग छोटा में बात करते हैं, ठीक है, जब छोटा यूनिट का बात करना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं मिली और माइक्रो। ठीक है, ये होता है आपका 10⁻³ मिली एम्पेयर, और ये होता है 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, हाँ, माइक्रो एम्पेयर या फिर मिली एम्पेयर। वेरी नाइस पवन। चलो, आप लोग पढ़े हो ना ये सब चीज और आंसर करते हो, तो मेरे को भी लगता है कि अच्छा लगता है पढ़ाने में, मन लगता है। नहीं तो अगर पता ना हो तो कुछ भी पागल जैसे बोलने में भी इंसान को बोरिंग लगेगा। ऐसे ही आप लोग अटेंटिव रहो क्लास में। ओके, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्लास को? आई मीन क्लास समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक क्लास समझ में आया आप लोग को? ओके।